ये है जालोर ज़िले का एक ऐसा गांव जहां आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी इस गांव में बस की सुविधा नहीं, रोड भी नहीं। और यहाँ पर नेता आते हैं, बड़े बड़े वादे करके जाते हैं, मगर इस गांव की हकीकत मैं आज आपके सामने ला रहा हूँ। जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र के चुनाव हैं और इस संसदीय क्षेत्र से पहले जालोर सिरोही संसदीय क्षेत्र ने यहाँ पर लोकसभा से भारत के गृह मंत्री सरदार बूढ़ा सिंह बने और इस गांव की सड़क की ऐसी दुर्दशा है और इस गांव में आज़ादी के 77 वर्ष के बाद भी बस नहीं है। ये गांव की हकीकत है। इस गांव के अंदर ऐसी सड़क, और मैं भाजपा के एक वरिष्ठ कार्यकर्ता है, उनसे बात करता हूँ। गांव की ऐसी दुर्दशा है कि आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी यहाँ पर बस की सुविधा नहीं है, नाली नहीं है और गांव के अंदर रोड भी नहीं है। क्या कारण है सर? मेन तो समस्या ये है कि बाईपास रोड है, रोड नहीं है। समस्या घोड़ी है, मेन डम्बर रोड नहीं है। डम्बर रोड नहीं कारण मतलब बेरों का कटाव है। कटाव से बस की कोई सुविधा है नहीं हमारे गाँव में। देश आज़ाद हुए 77 वर्ष हो 70 गए, साल हो गए, अभी तक कोई बस नहीं है हमारे गाँव में। बालोतरा का रूट है हमारे गाँव तक, बालोतरा नरपड़ा रूट बोलता है। बालोतरा की बस चलती है ना, सब नरपड़ा रोड भी बस का है या प्राइवेट बस का? प्राइवेट बस का, रोड ना बस का नहीं। आपके गांव वालों ने कभी प्राइवेट या रोड बस देखी? कोई नहीं देखे आज तक। तो आप भी भाजपा के नेता हो ना, देख रहे हैं। तो आप आपकी पार्टी के जो 15 वर्ष से एमपी थे, आपकी पार्टी से 10 साल से एमएलए, उनसे कभी बात किया रोड के लिए? रोड से बात, रोड तो ये समर्था रोड नून नरपड़ा वो बीजेपी कार्यक्रम में बीजेपी के कार्यक्रम में हुआ सर, देवजी भाई एमपी थे। वो आज तक हमारे गांव में आए ही नहीं। बीजेपी सांसद आज तक हमारे गांव में नहीं तो आए नहीं, आज तक आए। बीजेपी का सांसद आपके गांव में आज तक नहीं आया कोई। 15 साल से बीजेपी। वैसे तो सर मैं आपसे एक बात पूछ रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण, उनकी पत्नी भी उससे पहले थी देवजी भाई से, यानी 20 साल से बीजेपी है, फिर भी आपके गांव में कोई नहीं आया 20 साल से। आज तक कोई नहीं है। तो संसद में कोई आया ही नहीं, आज तक नहीं आया कोई। तो अभी एमएलए जो जोगेश्वर गर्ग है, उनकी तरफ से कभी आश्वासन मिला बस का या रोड का? रोड का मिला, रोड का मिला था आश्वासन। तो जोगेश्वर गर्ग तो बोले मैं हवाई पट्टी पे हवाई जहाज उतारूंगा, मगर आपके गाँव में तो बस भी नहीं है, तो क्या बोलेंगे? बराबर सही बात है आपकी बोलना कि नहीं है कोई सुविधा तो बोलेंगे और क्या करेंगे। तो अभी एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री के सपुत्र है यादव गहलोत और दूसरी तरफ है भाजपा के, कांग्रेस के कुछ है नहीं। क्योंकि सर आप भाजपा को सुनेंगे, मैं सर पंद्रह आप किसी को भी सुने, मगर कम से कम आपके गांव की जो प्रॉब्लम है वो तो सॉल्व होना ना। वो तो बराबर से हम और कोशिश करेंगे और जो नेता आएंगे उनसे बात करेंगे, भेजेंगे दोबारा हम जाएंगे उसको सूचित करेंगे भाई हमारे बस में गाँव बसों की कोई सुविधा नहीं आज तक। 70 साल हो गए हमारे गाँव में कोई बस की कोई सुविधा नहीं आज तक। सर मैंने सुना है ये सबसे विकसित गाँव है और शिक्षित गाँव है। विकसित मतलब शिक्षित। इस गांव के एक व्यक्ति की आय कम से कम रहेगी तो 50,000 से कम नहीं है, और यहाँ पर 100 ऐसे एजुकेशन वाले फील्ड में टीचर है और अपने रेवेन्यू बोर्ड में सब अफसर ही है हमारे। कितने लोग हैं? 100-200 अफसर है गाँव में। फिर भी आपके गांव की ऐसी दुर्दशा क्यों है सर? आपके राजनीतिक कारण है क्या? आपके आपसी मतभेद है क्या? आपसी मतलब तो कोई नहीं है, चलता रहता आपसे कोई पार्टी के हिसाब से। जैसे ना सरपंच की तरफ से आपके गांव के पीछे दिखा था ऊपर वीडियो में, देखो ना नाली है ना सुविधा है आपके गांव में, पानी की सुविधा तो कुछ नहीं है, रोड की नहीं है, गांव में पानी की नहीं है, समस्या ही है पूरा गांव में। ये सब पंचायत भी नहीं कर रही कार्य, इसका मतलब क्या है? तो पंचायत नहीं कर रही, सही बोले। पंचायत में सुना जब आप वोट करते हो मगर काम नहीं हो रहा है, काम नहीं हो रहा, कोई काम नहीं हो रहा। तो अगली बार मैं आपसे यही बात करता हूँ, जो आपकी बात है मैं आगे पहुँचाने की कोशिश करूँगा, मगर जो अभी जो चुनाव लड़ते हैं ना, उनसे आप वादा कीजिए कि हमारे गांव में जो बस लाएगा उनको हम वोट करेंगे। नहीं तो नोटा है, नोटा पे वोट डालो, ना बीजेपी को देना कांग्रेस को देना। चुनाव अब नहीं हो तो हम गाँव वाले बहिष्कार करेंगे वोटों के लिए। सर देखो हमारी मांग पूरी नहीं होगी तो हम बहिष्कार करेंगे नोटा के लिए, नोटा को वोट देंगे, किसी पार्टी को नहीं देंगे। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो आप चुनाव का बहिष्कार करेंगे। आज़ादी के 77 वर्ष बाद भी ये नरपुरा गांव है, यहाँ पर बस की सुविधा नहीं है। गांव वाले बोल रहे अगर अब की बार अगर चुनाव में
बस की सुविधा के लिए नहीं हुआ तो चुनाव का बहिष्कार करेंगे। हाँ, चाहिए। तो सर आपके गांव की कितनी आबादी रहेगी? कितनी है वो? हाँ? ओके, आबादी कितनी रहेगी? सर 1900 है। उसमें से वोटिंग कितना परसेंट होगा? कम से कम पड़ता है 800-900। 800। बाहर लेते सब लेते तो चुनाव के टाइम में सब आते हैं यहाँ सब पर, आते हैं टोटल खाली वोट दे के चले चले जाते हैं, जाते हैं। मगर नेता लोग आपकी सुविधा कुछ भी नहीं कर रहे, कोई नहीं करता। ना पंचायत कर रही है ना। हाँ, कोई पंचायत कर रही है, कोई मिनिस्टर कर रहा है, कोई सांसद कर रहा है, कोई सुविधा नहीं है हमारे यहाँ। तो अभी आप जो वर्तमान में जो भी चुनाव लड़े, एक तरफ अनुभवी है लुम्बाराम जी चौधरी, किसान पुत्र है, धरती पुत्र है, और एक तरफ मुख्यमंत्री के पुत्र है। एक तरफ धरती पुत्र है, एक तरफ मुख्यमंत्री के पुत्र है। दोनों में से आप किसको सुनेंगे? लुबारा। बहुत धन्यवाद सर। होम मिनिस्टर का आपके गांव में आप कितने साल के हो गए? आपके 77 वर्ष के हो गए, आपके गांव में बस नहीं है। बस मैं व्यवहार कार्य वही से विद्या सिंह ही है आपके गांव में, बस नहीं होता। नहीं तो पूजा सिंह जी नहीं लाडली सरकार तो अभी आप वर्तमान में किसको वोट देंगे? हम नहीं सरकार अब वो नहीं सरकार तो है उनके सपूत चुनाव लड़े, आपको तो चुनाव देंगे ना? तो नई सरकार है बनने बाद में सपोर्ट देंगे अभी उनके सपुत्र चुनाव लड़े, तो वो तो गए अब तो 5 साल के वो विचार नहीं करते नहीं अभी उनके सपुत्र वैभव गहलोत चुनाव अब लड़ तो रहे हैं। वो तो सब कॉमेंट नहीं करेंगे कॉमेंट नहीं करेंगे लुम्बाराम जी और वैभव गहलोत दोनों से किसको सुनेंगे? अब तो दोबारा लुम्बाराम जी, धन्यवाद। में नंबर 1 गाँव है, मगर इस गांव में इतना एजुकेशन वगैरह होने के बावजूद भी गांव की ऐसी दशा है कि ना तो नाली है, ना सड़क है, ना गांव में पीने का पानी समय पे आता है, और ना सरपंच की तरफ से भाषा आपरे गोवरे में देश आजाद हुए 78 साल हुए, बस नहीं है। तो आप नहीं है साजिद, कोई साजिद नहीं कितना साल हुआ आप? आप कितना साल? नहीं 70 साल में। इतर देश आजाद हुए 78 साल हुआ है, बस नहीं है, नहीं व्यवहार कारण। हाँ कारण तो कोई करता नहीं मारे गोड़ी को है नहीं की का ते कांग्रेस बीजेपी ने वोट दियो, वोट तो यहाँ हो गए वोट तो के घिरे रखो वोट घरे नहीं रहे, घरे पर रखना। घिरे तो मैं रखता नहीं के मैंने के लारे पड़े के दियो ठीक है, तो आप वोट दियो तो अपन नेता लोगों की कहता है वोट दियो तो मैंने गवर्नमेंट सुविधा दियो। कहीं तो घड़ुआ है कहीं यू करे ये पास मूड नहीं बताता तो देवजी भाई पटेल था 15 साल एमपी था, आपने गांव में आइए भाई भाई वोट नहीं करने देखिए वोट करना नाम दीजिए। मोदी के नाम वोट तो मोदी के नाम दे दियो मोदी तो नहीं आवतम थे, देवजी भाई वोट ना ना दियो, मोदी में दे दियो मोदी फोटो में दे वोट दियो, देवजी भाई नहीं दे, देवजी भाई जाके ही नहीं दे। हाँ नहीं देखिए तो हमें लुम्बाराम जी है एक तरफ, हमारे किसान पुत्र धरती पुत्र एक तरफ है, हमारे मुख्यमंत्री कल अशोक गहलोत जी उन्होंने मुख्यमंत्री पुत्र, आप धरती पुत्र या मुख्यमंत्री पुत्र तुरंत वोट तो हमें जो है के नहीं अपन फॉर्म करा भी बड़ी नहीं हो हमके वोट देवार मूड नहीं है। हाँ करना मतलब आप वोट नहीं दियो, हमके जो काम करावे नहीं फॉर्म करा नहीं तब तो हिंग जाड़ो की दियो हमके वोट डाला के नहीं था। मारा के आपका विजयराम जी से आपने गोरे में बस नहीं है, बस है कोई नाली है टेम्पो को नाम तो है तो अटे भारत रा गृह मंत्री हो मोंगे सी चुनाव जीतिया था, और भारत रा जो मोटी पार्टी सुबह भाजपा है उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष बंगारू लक्ष्मण उन्होंने वाइफ भी जीती थी, उन्होंने देखिया कभी बंगारू लक्ष्मण देखियो, देवजी भाई देखिया अरे तो कोई आओ तो ये नहीं वाले नहीं आइए क्लास में एक बार कोई नहीं हो और तो सरपंच जो नहीं के आओ सब तो सरपंच नहीं आओ तो बहुत तो ये गाँव की ऐसी स्थिति है, ना तो जनप्रतिनिधि काम कर रहा है, ना एमएलए काम कर रहा है, ना एमपी काम कर रहा है। अब गांव के लोग इस बार चुनाव का बहिष्कार। गाँव विकसित इस कारण से नहीं है कि यहाँ के जो जननायक नेता है उन्हें एक बार शक्ल दिखाने आते हैं केवल वोट मांगने के लिए, उसके बाद न तो वो वापस आते हैं। ठीक है, न गांव में सड़कें, न रोड है, न कोई आने जाने का साधन है। यहाँ से बोधरन 3 किलोमीटर है। ठीक है, अगर कोई बस होती तो 5-10 रुपये में आदमी आ जाता, नहीं तो उसको पर्सनल टैक्सी करके आना पड़ता है और 150 रुपये लेता है। अगर एक सवारी भी है तो 150 रुपये उसको देने। गरीब को भी 150 रुपये सर आपके पैसों की बर्बादी होती है और समय की बर्बादी होती है, समय की बर्बादी होती है। मगर आपके गांव में 15 साल लोकसभा से देवजी भाई पटेल जो भाजपा के सांसद थे, उससे पहले 5 साल जो सुशीला बंगारू जो बंगारू लक्ष्मण बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से, उनकी वाइफ भी
यहाँ से सांसद थी, उससे पहले कांग्रेस के पारसाराम मेघवाल मड़गांव के थे, वो भी इधर से बने, उससे पहले कैलाश मेघवाल भाजपा के वो भी थे। मगर पिछले 25-30 साल से आपके गांव में कोई MP MLA देखे कभी? नहीं, कोई भी नहीं आया, केवल वोट मांगने आते हैं, उसके बाद वापस शक्ल नहीं दिखाते। खाली आपको वोट बैंक बने हैं। हाँ, देखिए, वोट मांग- पुत्र है, एक तरफ धरती पुत्र है, गुमाराम जी चौधरी जो किसान नेता है और किसान पुत्र है और धरती पुत्र है। दूसरी तरफ अपने 15 साल अपने राजस्थान के मुख्यमंत्री जो अशोक गहलोत, उनके सपुत्र जो अभी यहाँ से चुनाव लड़े जालोर से। तो आप दोनों में से कौन से उम्मीदवार को पसंद करेंगे? उम्मीदवार तो धरती पुत्र को ही पसंद करेंगे। मगर अब की बार वोट देने का वोट मूड देने नहीं, का मूड नहीं, वैसे क्या करेंगे? चुनाव का अगर भी गाँव होता है तो आपके गांव में अगर सुविधा करेंगे उसको तो वोट देंगे ना। उसको दे सकते हैं। तो अब की बार आपका एक ही उद्देश्य है, जो वोट करेगा उसको वोट, जो काम करेगा काम उसको करेगा वोट उसको वोट करेंगे। और आपके गांव में बस नहीं है। बस तो नहीं, हमारे गांव में आज 70 साल हो गए इस आज़ादी के बाद में, क्योंकि ऐसे जनप्रतिनिधि ऐसे आ रहे हैं। तो गांव में कोई साधन की कोई व्यवस्था है, कोई किसी की भी कोई ऐतिहासिक जाना हो, कहीं जाना हो, तो यहाँ से 150-200 रुपये लगती है आम गरीब पब्लिक को, क्योंकि वो 200 रुपये तो उनकी मजदूरी रहती, वो बेचारे क्या दें। तो इस कारण से जनप्रतिनिधि हमारे इतने कमज़ोर है कि एक बार वोट लेने आते हैं, वो भी वोट लेके चले जाते हैं। ना नाली का विकास है, ना कोई पंचायत की तरफ से